अस्सलाम वालेकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल। आज की गुफ्तगू का आगाज मैं एक ऐसे सवाल से करता हूं जो शायद आप सबके दिल में कभी न कभी जरूर उभरा होगा। क्या वाकई सितारे हमारी जिंदगी के फैसलों में किरदार अदा करते हैं? और अगर करते हैं तो ये किस तरह हमारी रोजमर्रा की मसरूफियात, हमारे रिश्ते, हमारे ख्वाब और हमारे सफर पर असरअंदाज होते हैं? जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी में गैर मुतवक्के वाकयात रोनमा होते हैं, जब आप बज़ाहिर नाकाम रास्ते पर चलते हुए अचानक कामयाबी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कायनाती हरकत व सकनात अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। इसी हकीकत को समझने के लिए हम आज इस हफ्ते के बुर्ज हमल की कैफियत पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे दरखास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती मालूमात मज़ीद लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि नफ़ा सबको मिले। अब आते हैं बुर्ज हमल की इस हफ्ते की सूरत हाल पर। यह हफ्ता 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपकी ज़िंदगी में कई दिलचस्प और काबिल ज़िक्र तब्दीलियां ला रहा है। पिछले कई हफ्तों से आप जिस मेहनत, मंसूबाबंदी और गहराई के साथ अपने मकासद की तलाश में लगे हुए थे, अब वो कोशिशें रंग लाने वाली हैं। जैसे कोई शख्स ज़मीन खोदता रहे और आखिरकार एक कीमती खजाना पाले, बिल्कुल इसी तरह आपकी मेहनत भी समर देने के करीब है। इस हफ्ते की सबसे अहम और तवज्जो तलब खबर यह है कि सयारा मरीख आपके 8वें ज़ाविये पर मौजूद है। इल्म नजूम में 8वां ज़ाविया एक निहायत नाजुक, गहरा और पुरस्रार मकाम समझा जाता है। ये सिर्फ माली या जज्बाती तब्दीलियों का नुमाइंदा नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक इंसान के अंदरूनी शऊर, पोशीदा सलाहियतों और उन ताकतों से भी है जिन्हें अमूमन हम खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं पहचान पाते। मरीख का यहाँ होना इस बात की अलामत है कि आपकी शख्सियत में वो तवानाई बेदार हो रही है जो आम दिनों में शायद पसे मंज़र में रहती है। आपके फैसलों में एक गैर मामूली जुर्रत, आपके अंदाज में एक नया एतमाद और आपकी बातनी कुव्वत में एक ख़ास शिद्दत उभरने लगेगी। मरीख की ये मौजूदगी आपके लिए हिम्मत और जुर्रत का एक नया दर खोल रही है। आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां हालात बज़ाहिर मुश्किल नजर आएं, लेकिन आप इन मुश्किलात को महज चैलेंज समझकर इन पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये वो वक्त है जब आपका हौसला और आपकी कुव्वत बर्दाश्त दूसरों के लिए मिसाल बन सकती है। बाज़-औक़ात ये सियारवी पोजीशन इंसान को पुरानी उलझनों या खौफों से निजात दिलाकर एक नई राह दिखाती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जो अरसे से आपके जहन या दिल पर बोझ डाल रहा था, तो अब इम्कान है कि आप उसे हल करने में कामयाब होंगे। यहां पर सिर्फ मरीख का असर ही नहीं, बल्कि एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। 6 अक्टूबर को अतारत भी इसी 8वें ज़ाविये में दाखिल हो रहा है। अतारत का ताल्लुक ज़हानत, फ़हम फ़रासत, अल्फाज की ताकत और मंतकी सोच से है। जब अतारत और मरीख एक ही ज़ाविये पर जमा हो जाएं, तो ये एक निहायत ताकतवर इम्तजाज पैदा करते हैं। एक तरफ जहन की तेज़ी, मनसूबाबंदी की सलाहियत और हिकमत अमली की वजाहत सामने आती है, और दूसरी तरफ जिस्मानी तवानाई, हौसला और अमली इकदाम की कुव्वत अपने उरूज पर होती है। ये वो लम्हा है जब आप सिर्फ ख्वाब देखने पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अमली कदम भी उठाएंगे। आपके फैसले पहले से कहीं ज़्यादा पुख्ता होंगे, आपका तज्जिया दुरुस्त होगा और आपकी मनसूबाबंदी ऐसी होगी जो देर पा नताइज गाए। यही नहीं, आपके अल्फाज में भी गैर मामूली ताकत पैदा होगी। आप दूसरों को कायल करने में आसानी महसूस करेंगे और अपने नज़रियात को मजबूत अंदाज में पेश कर सकेंगे। मरीख और अतारत का ये मिलाप आपके लिए जहानत और ताकत का एक हैरत अंगेज इम्तजाज है। ये वो वक्त है जब आपके ख्वाब, आपकी मेहनत और आपका हौसला एक ही सिमत में हरकत कर रहे हैं। ये इम्तजाज आपको ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में कामयाब करेगा, बल्कि आपको अंदरूनी सुकून और खुद एतमादी भी फराहम करेगा। यूँ समझें कि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ साबित हो सकता है, जहां आप अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचान कर अपनी मंजिल के करीब तर पहुंच जाएंगे। इस हफ्ते आपको अपनी तालीम, इम्तिहानात, दस्तावेज़ात और कानूनी मामलात में बड़ी आसानियां मुयस्सर आएंगी। जो भी मुकाबले आपके सामने हैं, चाहे वो तालीमी मैदान में हो या अमली ज़िंदगी में, आप अपनी काबिलियत और हिम्मत से दूसरों को पीछे छोड़ने की ताकत रखते हैं। आपके फैसले ज़्यादा दुरुस्त होंगे और आपका एतमाद भी मजबूत होगा। अगर पिछले दिनों आपको किसी माली नुकसान या गलत सरमाएकारी का सामना रहा है, तो अब इसकी तलाफ़ी के मौके भी मिल सकते हैं। इसी तरह अगर ख़ानदान में कोई पुराने झगड़े या जायदाद से मुतल्लिक मसाइल थे, तो उनके हल की भी कभी उम्मीद है। रिश्तों के हवाले से भी ये हफ्ता निहायत खुशगवार और मुसर्रत बख्श नज़र आ रहा है। सयारा ज़ुहरा, जो मोहब्बत, हुस्न, दिलकशी और ताल्लुकात का हाकिम है,
इस वक्त आपके छठे ज़ाविये पर असर अंदाज हो रहा है। इल्म नजूम में ज़ोहरा की ये पोजीशन खास तौर पर इस बात की अलामत समझी जाती है कि आपकी शख्सियत के नर्म और हसीन पहलू उभर कर सामने आएंगे। इस हफ्ते आपका दिल गैर मामूली तौर पर नर्म होगा। आप ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ज़्यादा माफ़ करने वाले और ज़्यादा करीब आने वाले इंसान की सूरत में नजर आएंगे। ज़ोहरा की ये तवानाई आपकी शख्सियत को एक कशिश बख्शेगी, और ये कशिश सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आपके अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी मुस्कुराहट और आपके रवैये में भी झलक दिखाएगी। लोग आपके करीब आकर सुकून महसूस करेंगे। आपके लहजे में नरमी और अल्फाज में मोहब्बत का तासुर होगा। अगर हालिया दिनों में किसी रिश्ते में थोड़ी कशीदगी या फासले पैदा हो गए थे, तो ये वक्त है जब वो दूरियां मिट सकती हैं। आपका रवैया और आपकी बातचीत दिलों को करीब लाने में एक पुल का काम करेगी। ये हफ्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए खुशखबरी लाता है जो किसी रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये दिन आपके लिए मौका है कि आप अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, अपने जज्बात का इजहार करें और अपनी मोहब्बत को नए रंग में पेश करें। ज़ोहरा का ये असर इस बात की अलामत है कि आपके रिश्ते में हमाहंगी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और छोटी छोटी गलतफहमियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर आप अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी में नई मोहब्बत के दरवाजे भी खोल सकता है। आपकी शख्सियत की दिलकशी और आपकी मुस्बत तवानाई दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जह करेगी। कोई नया ताल्लुक या दोस्ती आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लेकर आ सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके दिलो दिमाग को सुकून देने वाला है। आप महसूस करेंगे कि जहां पहले उलझने थे, वहां अब सुकून है। जहां पहले तनाव था, वहां अब खुशबू और नरमी है। ये वक्त है कि आप मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं और अपने ताल्लुकात को नई बुनियादों पर इस्तेवार करें। घरेलू माहौल भी मुस्बत दिखाई देता है। मरीख का असर आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने घर को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। चाहे आप अपने घर को बड़ा करने का सोच रहे हों, या तज़ीन व आलाइश के काम करना चाहते हों, या सिर्फ अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारकर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हों, ये सब कुछ आपके लिए खुशाइंद है। अब ज़रा सेहत की बात करते हैं। मरीख की ताकत और अतारत की जहानत आपको जिस्मानी और ज़हनी दोनों सतहों पर बेहतर बनाएंगे। अगर पहले आपको सेहत के मसाइल दरपेश थे, जैसे थकन, मूड में उतार चढ़ाव या एनर्जी की कमी, तो अब आपको महसूस होगा कि आपकी तवानाई बहाल हो रही है। आपकी जिस्मानी सलाहियतें बेहतर होंगी, आपका एतमाद बढ़ेगा और आप ज़्यादा पुरअज़्व अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकेंगे। पेशावराना मैदान में भी यह हफ्ता कामयाबी का इशारा देता है। आपके मंसूबे ज़्यादा मुनज़्ज़म होंगे, आपकी क़यादत करने की सलाहियत नुमाया होगी और लोग आपके फ़ैसलों को तस्लीम करेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो नए मौके पैदा होंगे, और अगर मुलाजमत में हैं, तो आपकी कारकर्दगी आपको नुमाया करेगी। यह हफ्ता आपको वो इज़्ज़त और वक़ार भी फराहम करेगा जिसके आप हकदार हैं। अब ज़रा मुस्तकबिल की झलक भी देख लीजिए। अगले हफ्ते मुकम्मल चांद और ज़ोहरा की पोजीशन मज़ीद आपके रिश्तों को तक़वियत देगी। इसका मतलब है कि अगर अभी आप अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले दिनों में इनकी जड़ें और भी मजबूत हो जाएंगी। इस हफ्ते की मेहनत अगले हफ्ते की कामयाबियों का पेश खैमा बनेगी। मुख्तसर ये कि यह हफ्ता आपके लिए मेहनत, मनसूबाबंदी और इनामात का हसीन इम्तजाज है। आपको चाहिए कि इस वक्त को ज़ाया ना करें, अपने मंसूबे पूरे करें, अपनी कुव्वतों को इस्तेमाल करें और अपने दिलो दिमाग को इस यकीन के साथ आगे बढ़ाएं कि कायनात इस वक्त आपके साथ है। याद रखें, यह हफ्ता न सिर्फ आपको मसरूफ रखेगा, बल्कि कामयाबियों, इज्जत और खुशी से भी नवाजेगा। आखिर में एक बार फिर आप सबसे दरखास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपकी दुआएं और ताउन हमारे लिए सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका निगहबान हो।